हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल आर.के.एस.टी. नर्सिंग पर। आज नया टॉपिक डिस्कस करने वाले एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? जो हमारे शरीर में खून की कमी होती है, जिसे एनीमिया बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो एनीमिया क्या होता है, इसका कॉजेज क्या होता है, सिम्टम क्या होता है, इसमें कौन सी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, कौन सा दवा यूज कर सकते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट होता है, कौन सा डायग्नोसिस होता है, वो सभी चीज़ें आपके सामने हम लेकर आए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर। एक चीज़, मैं पर्सनल मेडिकेशन का बढ़ावा ना देता हूँ। अगर कुछ भी चीज़ डिजीज हो, कुछ भी हो, तो डॉक्टर की सलाह से ही आप ट्रीटमेंट करें, ठीक है। पहला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है एनीमिया इज मेडिकल कंडीशन इन विच डिक्रीज द लेवल ऑफ HB एंड RBC सेल, इट इज नो एस एनीमिया। यहाँ पे बोल रहा है कि एनीमिया एक ऐसी अवस्था है जो हमारे शरीर की RBC और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, इसे एनीमिया कहते हैं। यानी ये इसका कहने का मतलब है, जो हमारे शरीर में एनीमिया होता है, हमारे शरीर में जो शरीर में जो HB हीमोग्लोबिन एवं RBC जो होता है, यहाँ पे देख सकते हैं हीमोग्लोबिन एवं RBC, तो इसकी मात्रा कम हो जाती है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कम हो जाती है। क्या होता है? कम हो जाता है। एनीमिया एवं RBC की मात्रा कम हो जाती है हमारे शरीर में, ठीक है। तो एनीमिया में क्या होता है, हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, ब्लड में RBC एवं हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, तो इसे एनीमिया कहते हैं। पहला चीज़ समझ गए आप, एनीमिया किसे कहते हैं, इसके बारे में और देखिएगा। अब दूसरा पॉइंट बोला गया, ब्लीडिंग ड्यू टू हेवी मेंस्ट्रुएशन एंड हेवी ब्लीडिंग टू एक्सीडेंटल टू इट माई बिकॉज ए एनीमिया। बोल रहा है कि जब किसी कारण से शरीर से रक्त बह जाता है तो एनीमिया हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी कारण से एक्सीडेंट होने पर, सर्जरी के समय अधिक ब्लीडिंग होना, मासिक धर्म के दौरान अधिक ज़्यादा ब्लीडिंग होना, यहाँ पे समझिएगा कि बोल रहा है कि जब शरीर से ज़्यादा अगर ब्लड गिर रहा है किसी कारण से, अब एक्सीडेंट हो गया तो ज़्यादा ब्लड, यहाँ पर देखिए शरीर से ज़्यादा ब्लड गिर रहा है, ठीक है। ज़्यादा ब्लड गिर गया, ऑपरेशन की कोई सर्जरी जब होता है, किसी ऑपरेशन के समय शरीर से ज़्यादा ब्लड गिर रहा है, यानी शरीर से ब्लड निकलता है, या ये मासिक धर्म जो होता है MC वगैरह, तो उसमें अगर ज़्यादा शरीर से ब्लड निकल रहा है तो एनीमिया हो सकता है। अब क्यों होगा? जब शरीर से ब्लड गिर गया तो आपका RBC भी गिर जाएगा, हीमोग्लोबिन लेवल भी गिर गया, तो उसमें एनीमिया हो सकता है, ठीक है। एनीमिया का ये भी कारण हो सकता है। आगे देखिएगा, तीसरा पॉइंट बोलेगा एनीमिया इज ए लो लेवल ऑफ हेल्दी एंड रेड ब्लड सेल डेट कैरी ऑक्सीजन थ्रू आवर बॉडी। इसका कहने का मतलब है, यहाँ पे एनीमिया में हमारे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए स्वस्थ लाल रक्त कोशिका का स्तर कम हो जाता है। देखिएगा, बोल रहा है कि जो एनीमिया होता है, यानी शरीर में खून की कमी, इसे बोलते हैं खून की कमी। तो एनीमिया में हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन ले जाने के लिए RBC जो होता है, RBC यहाँ पे स्वस्थ लाल रक्त कोशिका यानी RBC, उसका लेवल कम हो जाता है, ठीक है। यानी शरीर में जो ऑक्सीजन की ले जाने वाली होती है ब्लड के साथ, तो उसका RBC कम हो जाता है, ठीक है। चौथा बोल रहा है कि एनीमिया एल्सो occurs due to kidney failure because that the kidney produce a specific type of erythropoietin hormone which help in the formation of RBC। यहाँ पे बोल रहा है कि किडनी के खराब हो जाने पर भी एनीमिया हो सकता है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है, जब किडनी खराब होती है तो उसमें भी एनीमिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि किडनी के द्वारा एक विशिष्ट हार्मोन ऑर्थोप्रोटीन हार्मोन का स्राव होता है, जो RBC को बनाने में सहायता करता है। एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, जो किडनी होता है, ऐसे 2 किडनी होता है, तो किडनी अगर खराब होगा तो किडनी को खराब होने पर भी एनीमिया होगा, क्योंकि किडनी के द्वारा एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। कि हार्मोन का क्या क्या नाम होता है? ऑर्थोप्रोटीन होता है। अब वो ऑर्थोप्रोटीन क्या होता है? RBC को बनाने में सहायता करता है। तो जब RBC ही खराब हो गया तो खून की कमी हो जाएगा शरीर में, और जब किडनी ही खराब हो गया तो ऑर्थोप्रोटीन हार्मोन ये नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा तो RBC भी नहीं बनेगा, तो RBC नहीं बनेगा तो खून की कमी हो जाएगा, तो खून की कमी होगा तो एनीमिया हो सकता है, ठीक है।
तो अच्छे से समझ गए कि किडनी खराब होने पर एनीमिया हो सकता है, क्योंकि किडनी के द्वारा अर्थोप्रोटीन हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है। अब ये अर्थोप्रोटीन हार्मोन आरबीसी को बना रहा है, तो किडनी खराब हो गया तो अर्थोप्रोटीन नहीं बनेगा, तो आरबीसी भी नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा तो एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो सकता है। ठीक, आगे देखिएगा, बोल रहा है यहाँ पे कॉजेज सिम्टम ऑफ एनीमिया, लक्षण। एनीमिया के क्या लक्षण होता है, जैसे शरीर में एनीमिया हो गया, खून की कमी हो गया, तो क्या लक्षण होता है, किससे कैसे आप पहचान सकते हैं कि एनीमिया हुआ है। देखिए, वीकनेस, सबसे पहले वीकनेस होता है, कमजोरी हो सकता है एनीमिया में। शरीर में जब ब्लड की कमी हो गया, किसी भी जो इंजन होती है, बाइक होती है, तो वो पेट्रोल से चले, ठीक है, पेट्रोल चले तो पेट्रोल की कमी हो गया तो बाइक नहीं चलेगी। तो उसी प्रकार से हमारे बॉडी में एनर्जी व ब्लड व ऑक्सीजन एवं प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो ब्लड की आवश्यकता कमी हो गया, खून की कमी हो गई, एनीमिया हो गया, तो कमजोरी हो सकती है। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होना, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। चेस्ट पेन, एनीमिया में चेस्ट पेन, छाती में दर्द हो सकता है। ठीक है, लक्षण में इसका होता है चेस्ट पेन। इरेगुलर हार्ट बीट, हृदय गति का बिगड़ जाना, इरेगुलर, रेगुलर नहीं इरेगुलर बोल रहा है, यानी जो बिगड़ जाना, दो हृदय गति होती है, हाँ, हमारा हार्ट जब धड़कता है, हार्ट बीट, तो हृदय गति का बिगड़ जाना, उसका संतुलन बिगड़ जाना, कम ज़्यादा एवं इंक्रीज डिक्रीज हो जाना, हृदय गति का बिगड़ जाना। अब बोले फैटिग्यू, थकावट, आपको थकावट महसूस हो सकता है एनीमिया में, शरीर में खून की जब कमी होता है एनीमिया तो इसमें हो सकता है। त्वचा का हल्का पीला रंग हो जाए, यहाँ पे समझिएगा, प्ले एंड येलो स्किन, त्वचा जो होता है हल्का पीला हो सकता है। ठीक है, त्वचा का हल्का पीला हो जाता है एनीमिया में, सिम्टम ऑफ एनीमिया। अब डिजनेस, चक्कर आना ये जाहिर बात है कि जब, यहाँ पे समझिएगा, डिजनेस में जब किसी जो ऐसा पेशेंट होता है, उसको जैसे छोटे लड़के लड़की या बच्चे या मतलब कि एडल्ट में भी होता है कभी कभी, कि सब जब शरीर से ब्लड निकाला जाता है डायग्नोसिस के लिए, जैसे मान लीजिए ब्लड जांच करवाना है, तो ब्लड निकलता है, उसको चक्कर आता है, क्यों, शरीर में खून की कमी हो गया, थोड़ा सा ही ब्लड निकला, खून की कमी हुआ तभी तो चक्कर आता है, तो एनीमिया में ये लक्षण होता है, डिजनेस, चक्कर आना। ठीक, आगे देखिएगा, प्रकार बोला, टाइप ऑफ एनीमिया, एनीमिया में के प्रकार, सबसे पहला नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। पहला है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, दूसरा माइक्रो, तीसरा क्या है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ये देखिएगा ये क्या होता है। पहला देखिएगा, बोल रहा है कि नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है, एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है कि इन दिस द साइज एंड शेप ऑफ आरबीसी आर नॉर्मल बट ऑफ नंबर ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन डिक्रीज। यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें आरबीसी के आकार और आकृति सामान्य होती है और आरबीसी की संख्या और हीमोग्लोबिन कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें आरबीसी जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में जो आरबीसी होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रीन है, सॉरी जो रेड है वो रेड ब्लड सेल है, ये ब्लड में सेल होता है कोशिका, तो वो रेड ब्लड सेल होता है आरबीसी। तो आरबीसी की आकृति और आकार सामान्य होती है, माने आरबीसी में मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि हीमोग्लोबिन कम होता है, उसमें जो एचबी होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का फुल फॉर्म क्या होता है, हीम प्लस ग्लोबिन, यानी आयरन प्लस प्रोटीन, एचबी, आयरन प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, हीमोग्लोबिन का संख्या कम होता है। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में आरबीसी ज्यों की त्यों रहती है, यानी उसका आकृति व आकार सामान्य होती है, कुछ परिवर्तन नहीं होता है, जबकि जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में वो कम हो जाता है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में। ठीक है, अगला देखिएगा, बोला है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ये है दूसरा मैक्रोसाइटिक। अब तीसरा होगा माइक्रोसाइटिक, इसमें माइक्रोसाइटिक बोल रहा है, इसमें क्या रहा है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया इज कंडीशन इन विच इंक्रीज द साइज ऑफ आरबीसी एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ आरबीसी और लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें बोला माइक्रोसाइटिक एनीमिया में आरबीसी बड़ी हो जाती है और आरबीसी संख्या भी में भी कमी आ जाती है और हीमोग्लोबिन भी कम हो जाती है। यहाँ पे समझिएगा, जो आरबीसी होता है, देखिए यहाँ पे छोटा आरबीसी है तो आरबीसी की संख्या में बड़ी हो जाती है, यहाँ पे संख्या में बड़ी होता है और कम हो जाती है। संख्या में आरबीसी हमारे ब्लड में माइक्रोसाइटिक एनीमिया में आरबीसी संख्या में कम हो जाएगा
और आकार में बड़ा हो जाता है। क्या होता है? बड़ा हो जाता है एवं कम हो जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन कम हो जाती है और हीमोग्लोबिन कम हो जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा, तीसरा है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया, इसमें क्या होता है कि डिक्रीज द साइज ऑफ आरबीसी एंड रिड्यूज द नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी का आकार छोटा हो जाता है। आरबीसी का इसमें आकार क्या होता है? आरबीसी का छोटा होता है और आरबीसी की संख्या में कमी आ जाती है। जो आरबीसी होता है वो संख्या में कमी आ जाती है, वह छोटा भी हो जाता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन भी कम होती है, मतलब हीमोग्लोबिन सब में कम होता है और आरबीसी के ऊपर रह गया कि आरबीसी इसमें कमी हो जाती है और छोटा हो जाता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया में। अगला देखिएगा, अब जरा डायग्नोसिस यहाँ पे समझिएगा, डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, यानी एनीमिया में हम कौन सी जांच करा सकते हैं। तो सबसे पहले सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। अब सीबीसी में क्या होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट, हमारे शरीर में कितना ब्लड की मात्रा है ये तो पहले जानना जरूरी है, क्योंकि खून की कमी यानी एनीमिया कराने जा रहा है, एनीमिया का जांच, एनीमिया डिजीज। तो सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी शरीर में हमारा कितना ब्लड है। ठीक है, आयरन टेस्ट, आयरन टेस्ट आपको कराना है। हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन टेस्ट, फोलिक एंड लेवल, फोलिक एसिड लेवल, जो फोलिक एसिड लेवल होता है उसका जांच होता है। विटामिन B12, विटामिन B12 का भी डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया में जांच होता है। ठीक है, पहला सीबीसी हो गया, आयरन टेस्ट हो गया, हीमोग्लोबिन टेस्ट हो गया, फोलिक एसिड लेवल, विटामिन B12। ठीक, अब देखिए कुछ मेडिकेशन के ट्रीटमेंट लेकर आए हैं आपके सामने। तो पहला है फोलिक एसिड टेबलेट। कौन सा है? फोलिक एसिड टेबलेट। ठीक है, इसको, ये टेबलेट आयरन की गोली होती है। ठीक है, आयरन की गोली शरीर में हमारे ब्लड की मात्रा को बढ़ाता है। ओडी दिन में एक बार, अप्रोक्स 1 मंथ तक आप ये टेबलेट दे सकते हैं। ठीक है, फोलिटस, फोलिक एसिड का टेबलेट आईपी होता है, इंडियन फार्मास्कोपी, 5 mg का टेबलेट आता है। इसे 1 मंथ तक, 1 से 2 मंथ तक भी आप इसे यूज कर सकते हैं, दे सकते हैं, दिन में एक बार ओडी। ठीक है, एक आता है फेरस सल्फेट टैबलेट। फेरस सल्फेट टैबलेट, यहाँ पे ये देख सकते हैं फेरस सल्फेट, ये मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो ओडी दिन में एक बार, इसे भी अप्रोक्स 1 मंथ तक दे सकते हैं, अप्रोक्स 1 मंथ तक दिन में एक बार दे सकते हैं। 28 टैबलेट इसमें होता है। ओरल यूज, यहाँ पे लिखा हुआ है ओरल यूज, यानी माउथ के द्वारा इसको खाना है। 200 mg का आता है, दिन में एक बार एक टैबलेट देना है, अप्रोक्स 1 से 2 मंथ तक भी आप दे सकते हैं। ठीक है, फेरस सल्फेट टैबलेट 200 mg का आता है। एक आता है फेरस ग्लूकानेट, फेरस ग्लूकोनेट आता है। फेरस ग्लूकोनेट जो होता है, इसे भी दिन में एक बार लगभग 1 मंथ तक, 1 से 2 मंथ तक दे सकते हैं। प्रीगो का आता है, ये प्रीगो 324 mg का आता है। नेट कॉन्टेंट 100 टैबलेट इसमें होता है। कितना टैबलेट होता है? 100 टैबलेट इसमें होता है। तो 2 से 3 मंथ, 2 मंथ तक भी आप यूज कर सकते हैं। डेटली सप्लीमेंट होता है। ठीक, फेरस ग्लूकोनेट टैबलेट, यहाँ पे देखिए यूएसपी लिखा हुआ है। तो दिन में एक बार ही खून की कमी जब होता है तो ये यूज कर सकते हैं। एक आता है इपोइटिन इंजेक्शन आता है। क्या आता है? इपोइटिन इंजेक्शन, ये इससे एचबी लेवल बढ़ने लगता है। ये क्या होता है? ये जो इंजेक्शन होता है, ये एक बार 2000 इंटरनेशनल यूनिट, आईयू जो होता है, आईयू का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनिट। इंटरनेशनल यूनिट होता है 2000, ये होता है 2000 इंटरनेशनल यूनिट। ये इससे एचबी लेवल बढ़ने लगता है। ये एक बार अगर खून की कमी होती है, ये एक बार इंजेक्शन दिलवाना होता है, जिससे खून का कमी बढ़ने लगता है, खून की जो कमी होता है वो सुधर जाता है। इससे एचबी लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ने लगता है। ठीक, अब देखिएगा फेरस रेड सिरप। फेरस रेड सिरप जो होता है 5 ml ओडी दिन में एक बार, 5 ml ओडी दिन में एक बार, ये सिरप आपको देना होता है। दिन में एक बार 5 ml, ये जो ढक्कन होता है इसमें 5 ml लिखा हुआ रहता है। तो ओडी दिन में एक बार, इससे ब्लड की मात्रा हमारी सुधर जाती है, यानी ब्लड बढ़ता है, जो आरबीसी हीमोग्लोबिन होता है वो उसका लेवल बढ़ने लगता है।
फिर ये आप डेक्स्टोरेंज सिरप यूज कर सकते हैं। डेक्स्टोरेंज विटामिन विथ ये आयरन से, इसमें ये विटामिन के साथ साथ इसमें आयरन भी उपस्थित होता है। 5 ml OD दिन में एक बार ये देख सकते हैं। डेक्स्टोरेंज ये बहुत अच्छी सिरप होती है, इसमें विटामिन एवं आयरन दोनों होता है। विटामिन एवं आयरन विथ आयरन यहाँ पे लिखा हुआ है। हिमैटिमिन सिरप आयरन, फोलिक एंड विटामिन 12, फोलिक एसिड भी होता है, विटामिन B12 भी, तो आयरन भी होता है। तो ये बहुत अच्छी होता है, इससे आप यूज कर सकते हैं। अब आता है एमरॉन सिरप 5 ml, ये भी 5 ml दिन में एक बार यूज कर सकते हैं। कोई एक सिरप, ऐसा नहीं कि सारा, कोई एक ही सिरप, जो भी आपको अच्छा लगे। एमरॉन से सब अच्छी सिरप है। 5 ml दिन में एक बार यूज कर सकते हैं। खून की कमी हो तो खून की कमी इससे सुधर जाता है। HB लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल, RBC लेवल अपने जगह पर आता है, सही होता है। ठीक है, अब एक आता है अंत में हेमपुष्पा। जो हेमपुष्पा सिरप होता है, ये बहुत अच्छी सिरप होती है, आयुर्वेदिक सिरप होती है हेमपुष्पा। 5 ml दिन में OD दिन में एक बार इसे यूज करना है। ठीक है, ये बहुत अच्छी रामबाण होती है। तो आशा व उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।